हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई ये है अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट और आप लोग जानते ही होंगे कि भाई मैं अपनी कार को कितना ज्यादा मेंटेन रखता हूँ। वैसे पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बता ही दिया कि कार को किस तरीके से मेंटेन रखा जाता है सारे सीजन में, और इसके अलावा क्या चीजें आप कर सकते हो इंजन को मेंटेन रखने के लिए। और अगर आपको अपनी कार E20 पेट्रोल डालने के बाद भी मेंटेन रखनी है तो वो वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना दी है। लेकिन अब बात आती है भाई इन टायर्स की, क्योंकि टायर को मेंटेन रखना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली लोग यही गलती करते हैं कि भाई टायर को मेंटेन नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही जल्दी कार के टायर को चेंज कराना पड़ जाता है। तो कार के टायर को मेंटेन रखने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, जिन्हें फॉलो करके आप इजीली कार के टायर को मेंटेन रख सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला काम है कार का टाइम टू टाइम अलाइनमेंट कराना। अगर आप अपनी कार का टाइम टू टाइम अलाइनमेंट नहीं कराते हो तो ऐसी सिचुएशन में एक साइड से टायर ज्यादा घिसने लगेगा। या तो हो सकता है राइट साइड से ज्यादा घिस जाए, या फिर लेफ्ट साइड से, या फिर ये भी हो सकता है भाई दोनों ही टायर बराबर घिसे, यानी कि एक साइड राइट ही साइड से दोनों टायर घिस जाएं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, हमेशा टाइम टू टाइम अलाइनमेंट कराना है। अब टाइम टू टाइम से मेरा मीनिंग यह है कि भाई आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी कार की सर्विस कराने जाओ तो ऐसे में अलाइनमेंट करा सकते हो। लेकिन अब एक और पॉइंट आता है कि भाई मेरी कार तो बहुत ज्यादा चलती है, हो सकता है भाई आपकी 2 महीने के अंदर ही 10,000 किलोमीटर हो जाते हो। तो 2 महीनों के अंदर अगर 10,000 किलोमीटर हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या हर 2 महीने में कार का अलाइनमेंट कराएं? तो भाई बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, अगर आपकी कार बहुत ज्यादा चलती है तो ऐसी सिचुएशन में आपको कराना है 6 महीने के अंदर अलाइनमेंट, यानी कि हर 6 महीने में आप कार का अलाइनमेंट करा सकते हो। इसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपकी कार बहुत ज्यादा कम चलती है तो 1 साल में एक बार भी कार का अलाइनमेंट करा सकते हो। और अगर कार का अलाइनमेंट आउट लग रहा है तब भी आप कार का अलाइनमेंट करा सकते हो। तब आप 4-6 महीने को मत देखना, आपको कार का अलाइनमेंट कराना ही होगा अगर कार का अलाइनमेंट आउट लग रहा है। कार के अलाइनमेंट आउट होने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि अगर आप ऐसी रोड पे कार को ड्राइव करते हो जहां भाई रोड ही नहीं है, मींस आप बहुत ज्यादा खराब रास्तों पे कार को ड्राइव करते हो और गड्ढों में आपकी कार चली जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी कार का भी अलाइनमेंट आउट हो जाएगा। लेकिन अब पता कैसे लगेगा कि कार का अलाइनमेंट आउट है? तो भाई मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको ऐसी रोड पकड़ लेनी है जो एकदम सीधी हो। हालांकि ये थोड़ी छोटी रोड है, इससे थोड़ी बड़ी रोड पकड़ लेना, एकदम सीधी होनी चाहिए। और उसके बाद आपको कार का स्टीयरिंग एकदम सीधा कर लेना है। कार का स्टीयरिंग सीधे से मेरा मतलब यह है कि सबसे पहले तो कार का स्टीयरिंग सीधा कर लो, और उसके बाद एक बार टायर भी देख लेना, क्योंकि जितने भी न्यू ड्राइवर हैं या बिगनर है वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई टायर सीधा हुआ है या फिर नहीं। तो बाहर निकल के भी आप अपने कार के टायर को देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पर भाई ये सीधी रोड है, तो सीधी रोड में आपको अपनी कार क्रूज करनी है। क्रूज कितनी करनी है? 30 से 40 की स्पीड में क्रूज करनी है, इससे ऊपर मत लेके जाना। उसके बाद आपको अपनी कार सीधी सीधी ड्राइव करते रहना है। सीधी सीधी कार को ड्राइव करते हुए आपको स्टीयरिंग से हाथ हटा लेना है, और उसके बाद अगर स्टीयरिंग सीधा होते हुए भी कार राइट या फिर लेफ्ट की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये है कि कार का अलाइनमेंट आउट है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कार का अलाइनमेंट कराने की नीड है, तो कार का अलाइनमेंट ऐसी सिचुएशन में जरूर करा लेना। और अगर आपकी कार का अलाइनमेंट आउट नहीं है तो भाई 1 साल में एक बार आप कार का अलाइनमेंट चेक करा सकते हो। कार का अलाइनमेंट के साथ ही आपको एक काम और करना है, वो है व्हील बैलेंसिंग। तो भाई जो भी लोग व्हील बैलेंसिंग कराते नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि अलाइनमेंट के साथ ही आप व्हील बैलेंसिंग भी करा लिया करो, क्योंकि व्हील बैलेंसिंग इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती। जो लोग भी हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई व्हील बैलेंसिंग होती क्या है, मैं आपको बता देता हूं। व्हील को निकाला जाता है और उसके बाद मशीन पर रखा जाता है और व्हील की करेक्टली बैलेंसिंग की जाती है, जिससे कार एकदम सीधी चले और आपको अलाइनमेंट से रिलेटेड भी इशू ना आए। व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट का एक दूसरे से कोरिलेशन है, तो भाई ये दोनों साथ में ही वर्क करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको व्हील बैलेंसिंग भी करानी है और अलाइनमेंट भी कराना है। नेक्स्ट पॉइंट है कार का टायर प्रेशर। तो भाई कार का टायर प्रेशर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग होती है। तो जो लोग भी अपनी कार को मेंटेन रखना चाहते हैं, ओवरऑल टायर को स्पेशली मेंटेन रखना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है, वो है टायर प्रेशर। बहुत लोग ये चीज इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये चीज आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि छोटा सा पॉइंट है, इसे फॉलो करके आप अपनी कार के टायर को मेंटेन रख सकते हो। टायर प्रेशर का तो मैंने बता दिया कि आपको टायर प्रेशर को मेंटेन रखना है, लेकिन भाई एक्चुअल में आपकी कार में कितना टायर प्रेशर होना चाहिए ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप अपनी कार का ड्राइवर साइड डोर ओपन करोगे तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर आपको मार्किंग मिल जाएगी। इस मार्किंग को रीड करके आप पता लगा सकते हो कि आपकी कार का टायर प्रेशर कितना होना चाहिए। जैसे कि अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट है और इसके चारों टायर के अंदर 29 psi एयर होनी चाहिए, यानी कि आपको इसका टायर प्रेशर रखना है 29 psi। लेकिन अब बात आती है कि अपनी कार के टायर में कौन सी एयर डलवाएं, नॉर्मल एयर डलवाएं या फिर नाइट्रोजन डलवाएं। तो मैं आपको बता देता हूं, नाइट्रोजन के अपने बेनिफिट हैं और नॉर्मल एयर के अपने बेनिफिट हैं। देखो नाइट्रोजन का बेनिफिट क्या है, अगर आप अपनी कार के टायर में नाइट्रोजन डलवाते हो तो ऐसी सिचुएशन में वो एक्सपैंड नहीं करती। नॉर्मल एयर गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपैंड करती है, जिसकी वजह से अगर आप 29 psi अपने कार के टायर में टायर प्रेशर रखोगे तो भाई 29 psi से हो सकता है 35 psi तक चला जाए गर्मियों के अंदर। लेकिन
वहीं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कभी भी चेंज नहीं होती और आपकी कार के टायर को ठंडा रखती है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि हमें अपनी कार के टायर में नाइट्रोजन ही डलवानी चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन के भी अपने डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ईजिली मिलती नहीं है। बहुत जगहें ऐसी हैं जहाँ पे नाइट्रोजन मिलती नहीं है। रिकमेंडेशन ये है कि अगर नाइट्रोजन डलवा रहे हो तो भाई नाइट्रोजन ही कंप्लीटली रिफिल करवाओ, और इसके अलावा अगर नॉर्मल एयर डलवा रहे हो तो नॉर्मल एयर ही डलवाते रहो। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको कार के टायर्स मेंटेन रखने हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको ड्रिफ्ट वगैरह कार से नहीं मारनी है। जो लोग भी ड्रिफ्ट बहुत ज्यादा मारते हैं कार से, तो मैं आपको बता देता हूँ, ड्रिफ्ट मारने से आपकी कार के टायर्स तो खराब होंगे ही होंगे, हो सकता है आपकी पूरी कार भी खराब हो जाए या फिर इंजन भी खराब हो जाए। अगर आप अपनी कार को लॉन्ग टर्म में मेंटेन रखना चाहते हो, ओवरऑल इंजन भी मेंटेन रखना चाहते हो और इसके अलावा टायर्स भी मेंटेन रखना चाहते हो, तो ड्रिफ्ट मारना बिल्कुल बंद कर दो। ये कार के लिए भी सेफ नहीं है और आपके लिए भी सेफ नहीं है। इसके अलावा आपको अच्छी क्वालिटी का टायर कंपनी जरूर चूज करनी है। अगर आपके ओरिजिनल टायर घिस चुके हैं तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बता देता हूं, एक अच्छी टायर की कंपनी चूज करो। नॉर्मली बहुत सारी टायर कंपनीज है जो अलग अलग तरीके के अलग अलग क्वालिटी के टायर्स बनाती है। अपनी रिक्वायरमेंट को समझो। देखो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सिटी में और हाईवेज में कार को ड्राइव करना, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डलवाना चाहिए हाईवे ट्रेन टायर्स। ऑफ रोड पैच पे भी कार को ड्राइव करते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको डलवाने चाहिए ऑल ट्रेन टायर। अगर आपका पर्पज सिर्फ ऑफ रोडिंग ही है तो आपको डलवाने हैं ऑफ रोडिंग के लिए स्पेशल टायर आते हैं, वही आपको डलवाने हैं। वो ऑल ट्रेन से अलग होते हैं, वो सिर्फ एक ही ट्रेन पे चलते हैं, वो है ऑफ रोडिंग। तो ऑफ रोडिंग पैच के लिए अलग टायर आते हैं, ऑल ट्रेन टायर अलग आते हैं और इसके अलावा हाईवे ट्रेन टायर अलग आते हैं। तो तीनों ही को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। हाईवे ट्रेन की जो स्पीड लिमिट होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, ऑल ट्रेन की थोड़ी कम होती है। ऑफ रोड टायर से तो आप क्रूजिंग वगैरह को छोड़ ही दो, तो आप हाईवेज पे ड्राइव नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा आपको नॉइस वगैरह आएगी और बहुत ज्यादा कार को ड्राइव करते हुए बबलिंग भी करेगा स्टीयरिंग और दिक्कतें भी आने वाली हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी कार के लिए राइट टायर चूज करना है और राइट कंपनी चूज करनी है। बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छे लेवल के टायर्स बनाती हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप ब्रिजस्टोन का टायर डलवा सकते हो। वो अच्छा टायर होता है, ऑल ट्रेन भी अच्छा होता है और हाईवे ट्रेन भी उन्हीं का अच्छा टायर होता है, रिलायबल टायर रहता है और लॉन्ग टर्म में भी कम दिक्कतें आती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, 2 एक्सेसरीज आपकी कार के अंदर होनी ही चाहिए, और अगर 2 नहीं होनी चाहिए तो मिनिमम 1 होनी चाहिए। और मिनिमम कौन सी होनी चाहिए, चलो आपको बता देता हूं। तो पहली एक्सेसरीज है ये टायर प्रेशर गेज। तो भाई ये आपकी कार में होना ही चाहिए क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी कार में TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आपकी कार में ये गेज होना बहुत जरूरी है। ये आपकी कार के टायर प्रेशर को करेक्टली बताएगा कि कितना एक्चुअल में टायर प्रेशर है। तो भाई टाइम टू टाइम आप इसकी हेल्प से कार के टायर प्रेशर चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं रखना है तो ऐसी सिचुएशन में दूसरी एक्सेसरीज आपकी कार में होनी ही चाहिए, चाहे आपकी कार में TPMS हो या मत हो। वो है ये टायर इन्फ्लेटर। ये टायर इन्फ्लेटर आप भी बाय कर लेना भाई, ये वाला सेम बाय करने की नीड नहीं है। कोई सा भी आप अच्छा टायर इन्फ्लेटर बाय कर सकते हो। मैं तो भाई ये वन लैब की तरफ से आने वाला टायर इन्फ्लेटर यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर आप कोई और सा टायर इन्फ्लेटर लेना चाहते हो तो ऐसी सिचुएशन में आप दूसरा टायर इन्फ्लेटर भी ले सकते हो, बस अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। TPMS आपका साथ नहीं देगा, ये टायर इन्फ्लेटर ही आपका इमरजेंसी सिचुएशन में साथ देगा। आप अपनी कार में टायर इन्फ्लेटर जरूर रखा करो, बहुत काम की चीज है। ये सारे स्टेप या फिर पॉइंट फॉलो करके आप भी अपनी कार के टायर को मेंटेन रख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बार कमेंट में बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी। और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग पाए कि कार के टायर को कैसे मेंटेन रखा जाता है।